दोस्त, जो अपना मेवाड़ का इतिहास है, ये वास्तव में बहुत विचित्र है। दोस्त, आज हम आपको मेवाड़ के कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको थोड़ी कम जानकारी हो। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती मेले में पोस्टर खरीद रही थी। जब उन्होंने कुछ पोस्टर खरीद लिए, तो जो बेचने वाली बूढ़ी औरत थी, उसने कहा, जब आपने इतने सारे पोस्टर खरीद लिए हैं, तो एक ये पोस्टर मेरे कहने से और ले जा। ऐसा कहते हुए उसने एक बड़ा सा पोस्टर चारुमती के सामने किया। राजकुमारी चारुमती ने पोस्टर ध्यान से देखा। उसके बाद पूछा, ये पोस्टर है किसका? बूढ़ी औरत बोली, आप इन्हें नहीं जानती? दिल्ली के शासक औरंगजेब। और जैसे ही चारुमती ने औरंगजेब का नाम सुना, उसने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और कहा, अपनी जूती उतारो। और जो औरंगजेब का बड़ा सा पोस्टर था, अपनी सारी सहेलियों से जूती मरवाई। और वो जूती तब तक मरवाई जब तक वो पोस्टर था जो औरंगजेब का, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद टुकड़ों को उठा करके उस बूढ़ी माँ को दिया और कहा, ये औरंगजेब को दे देना और बोलना, ये रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने ये हालत की। बूढ़ी औरत औरंगजेब के पास पहुंची। जो फटा हुआ पोस्टर था वो औरंगजेब के आगे कर दिया। औरंगजेब ने पूछा, ये किसने ऐसी हालत की? तो बूढ़ी औरत ने बताया कि ये रूपनगढ़ की राजकुमारी थी, उसने ऐसी हालत की और ऐसी ऐसी गालियां अपने मुंह से निकाली आपके लिए, जो मैं आपको बता नहीं सकता। औरंगजेब ने ये सब सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने तुरंत ही रूपनगढ़ के लिए खबर भेजी कि हम इस तारीख को आपकी राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए आ रहे हैं। जब चारुमती के भाइयों को ये बात पता चली, तुरंत ही रूपनगढ़ में सभा बुलाई गई। सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे औरंगजेब ने संदेश भेजा है, वो इस तारीख को चारुमती से विवाह करने के लिए आ रहा है। रूपनगढ़ के सभी मंत्रियों और जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि अगर औरंगजेब आएगा यहाँ पे तो अत्याचार करेगा, पब्लिक को नुकसान पहुंचाएगा। इससे अच्छा वो अत्याचार ना करे, चुपचाप चारुमती का विवाह औरंगजेब से कर दिया जाए, क्योंकि औरंगजेब से युद्ध करना तो आत्महत्या करना जैसा है। लेकिन जब ये बात चारुमती को पता चली कि जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं, ये हमारा विवाह औरंगजेब से करना चाहते हैं, चारुमती ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी। भाइयों ने कहा, फिर और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। कहाँ औरंगजेब दिल्ली का शासक और कहाँ हमारा छोटा सा राज्य। इधर किशनगढ़ के राजा राणा राज सिंह ने एक ऐलान करवा रखा था कि अगर किसी भी हिंदू बहू बेटी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत हमें खबर कर दे। तो चारुमती ने राज सिंह के लिए पत्र लिखा, ऐसे ऐसे औरंगजेब हमसे इस तारीख में शादी करने के लिए आ रहा है, और जिस तरह से जरासंध से श्री कृष्ण ने लाज बचाई थी, उसी तरह आप मुझे ले जाइए और अपने चरणों की दासी बनाई। जब राज सिंह को ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्री और सामंत इकट्ठे किए। राज सिंह जी ने बड़ी गंभीर मुद्रा में अपने सामंतों से कहा कि ऐसे ऐसे किशनगढ़ से शादी का प्रस्ताव आया है, लेकिन ये शादी आसान नहीं होगी, क्योंकि वहां पे उससे पहले शादी करने के लिए औरंगजेब आ रहा है। तो मंत्रियों ने कहा राज सिंह से, भाई जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा हम करने को तैयार है। राज सिंह ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि औरंगजेब दिल्ली से सेना लेकर के आए तो आप लोग उसे अजमेर से आगे मत बढ़ने दो, और उसे अजमेर से आगे तब तक मत बढ़ने दो जब तक हमारा विवाह कार्य संपन्न ना हो गया। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे वहां पे, फिर मैं संभाल लूंगा। तो मंत्री ने राज सिंह से कहा कि देखो, हम तो आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहते हो औरंगजेब की इतनी भारी सेना को अजमेर में तक रोक के रखना है, ये कार्य केवल एक इंसान ही कर सकता है, और वो इंसान है सुलम्बर का सामंत रतन सिंह चूड़ावत। तो सुलम्बर से उसे अजमेर पहुंचने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और वो आसानी से उसे 1 हफ्ते तक वहां से हिलने नहीं देगा। और रतन सिंह का क्या है, रतन सिंह बहादुर तो है, लेकिन थोड़े मन के मौजी हैं। अगर उनका मन नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर सकते। राज सिंह ने तुरंत ही मैसेज भेजा सुलम्बर के सामंत रतन सिंह की। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हुई, जब रतन सिंह को राज सिंह का मैसेज मिला अजमेर युद्ध में जाना है औरंगजेब से लड़ने के लिए, उसी दिन रतन सिंह का विवाह हुआ था। और रतन सिंह का विवाह किससे हुआ था? बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी यानी सहल कंवर से। आपने नाम सुना होगा, बड़ा लंबा इतिहास है सहल कंवर का, एक बड़ा वीडियो लेकर के आएंगे सहल कंवर के बारे में। बड़ी विचित्र कहानी है सहल कंवर की। हमारे मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय और एक ये सहल कंवर, 2 ऐसे चरित्र हैं जिनका वास्तव में जवाब नहीं। तो रतन सिंह सहल कंवर को दुल्हन बना करके लाए। उसी समय उनको खबर मिलती है कि राज सिंह ने खबर भेजी है कि आपको युद्ध के लिए तुरंत निकलना है अजमेर के लिए। तो रतन सिंह साफ मना कर देते हैं, भाई मुझे युद्ध में नहीं जाना, चाहे आज हो चाहे कल हो, किसी और को भेज दो। लेकिन जब ये बात सहल कंवर को पता चलती है कि रतन सिंह हमारी वजह से युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं, तो उनके पास आते हैं, बहुत समझाती है
उनके पूर्वजों के बारे में बताती है, उनका इतिहास याद दिलवाती है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं और आप हमारी वजह से युद्ध में जाने से मना कर रहे हो। अगर आप आज युद्ध में नहीं गए तो आने वाली पीढ़ियां आप पे थूकेंगी और तुम्हारे साथ साथ हम पर भी थूकेंगे कि बूंदी की राजकुमारी पति रतन सिंह सहल कंवर की वजह से युद्ध से मुंह मोड़ लिया। जब रतन सिंह को सहल कंवर ने समझाया तो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी वो उमंग नहीं थी युद्ध वाली, वो जोश नहीं था। सेना तैयार की और अपने काफिले को लेकर के जैसे ही महल के आगे से निकले, ऊपर छत पे खिड़की के पास सहल कंवर खड़ी ने देख रही। वहीं पे जाके नया घोड़ा रुक गया और रतन सिंह ने अपने पास खड़े सैनिक से कहा कि जाओ सहल कंवर से कोई निशानी लेकर के आओ। जैसे सीता माँ ने हनुमान जी को निशानी दी थी जब लंका से वापस आ रहे थे, वैसे कोई निशानी लेकर के आ जाओ। जब सैनिक सहल कंवर से निशानी लेने के लिए पहुंचा तो सहल कंवर समझ गई कि ये युद्ध में नहीं जाएगा और इस तरह युद्ध में गया भी, जबरदस्ती मैं से भेज भी रही हूं तो ये जिंदा वापस नहीं आएगा। तो दोस्त इतिहास में दर्ज है, जब सैनिक ने सहल कंवर से निशानी मांगी तो सहल कंवर ने अपना सिर काट करके उसको दे दिया। तो दोस्त हम लोग आज भी गाते हैं, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, चूड़ावत मांगो निशानी सिर काट दे दियो छत्राणी। जब रतन सिंह ने देखा सहल कंवर ने अपना सिर काट दिया है, दौड़ते हुए पहुंचे वहां पर, बहुत दुखी हुए, मैंने इससे क्या मांग लिया, इसने सिर काट करके दे दिया। इतिहास कहता है रतन सिंह सहल कंवर का सिर गले में लटका करके रणभूमि में पहुंचे, ऐसा युद्ध किया जो आज भी इतिहास के पन्नों में उन्हें लोग गाते हैं, सुनते हैं। औरंगजेब की विशाल सेना को अजमेर से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो दोस्त मेवाड़ की मिट्टी में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। आज हम लोग उन्हीं क्षत्रियों के देशभक्ति पे संदेह करते हैं, सवाल उठाते हैं, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा हिंदू धर्म आज जिस जगह पे है उसमें सबसे बड़ा योगदान क्षत्रियों का ही है।